शेर बस पानी पीना चाहता था। तभी एक अंधेरी परछाई ने शेर को दूर फेंक दिया। तभी शेर ने ऊपर देखा तो पाया वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैल दानव राजा था। सालों पहले इस बैल दानव राजा ने पानी के ऊपर कब्जा करने के लिए जमीन पर एक जादू किया था, जिस वजह से उस जमीन के सभी जानवर सूखे पेड़ों में बदल गए थे। पर शेर जो सालों से इस जमीन में घूम रहा था, उसे ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। आखिर में इधर उधर घूमते हुए शेर को एक पानी की नदी दिखाई दी। उसके बाद शेर जैसे ही उस नदी से पानी पीने गया, तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ताकत ने शेर को दूर फेंक दिया। उसके बाद शेर जमीन के ऊपर से जैसे ही अपनी आंख ऊपर उठाया, तभी शेर ने देखा उसके सामने एक बहुत ही बड़ा भैंस था, जिसे देखकर शेर इतना ज्यादा डर गया कि शेर उस जगह से डर के मारे भाग निकला। फिर शेर बंजर जमीन पर लौट आया और शेर की चोटें ज्यादा गंभीर न होने की वजह से शेर एक पत्थर के पीछे छुपकर सो गया। मगर उसके अगले ही पल शेर के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ गई और वह आत्मा ढेर सारे जानवरों से मिली। फिर सभी जानवरों ने शेर को बताया, हम सभी इस जंगल में बहुत सुख शांति से रहते थे, मगर एक दिन एक शैतान भैंस आया और उसने हम सबको अपनी जादुई शक्ति की सहायता से सूखे हुए पेड़ों में बदल दिया। जागने पर शेर को सच्चाई पता चल गई थी और शेर को यह भी पता चल गया था कि इस समय शेर के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। और शेर को यह भी पता था कि अगर समय पर वह भैंस से नहीं निपटा तो शेर भी धीरे धीरे मरे हुए पेड़ में बदल जाएगा। इसलिए शेर आसमान की तरफ देखते हुए भैंस से लड़ने का फैसला करता है। हालांकि भैंस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, अगर शेर ने सामने से लड़ाई की तो शेर की मौत आई ही थी। इसलिए भैंस को थकाने के लिए शेर इधर उधर दौड़ने लगा और शेर दाएं बाएं घूमते हुए एक समय पर पत्थरों के हर दिशा में गोल गोल घूमने लगा। मगर भैंस की आंखों में बहुत ज्यादा ताकत थी, इसीलिए शेर जिधर जिधर भाग रहा था, भैंस पत्थरों के आर पार शेर को देख पा रहा था। तभी शेर ने एक बहुत जोर से दहाड़ लगाई। उसके बाद अपनी फुर्ती की सहायता से भैंस के पास जाकर भैंस के पैर पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, जिस वजह से भैंस जिस जल के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था, वह धीरे धीरे भैंस के अंदर से निकलने लगा और हर तरफ हरियाली फैलने लगी। और जंगल में जो जानवर पेड़ पौधे बने हुए थे, वे भी धीरे धीरे ठीक होने लगे और वह सभी इधर उधर भागने लगे। आखिर में बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, मगर सच्चाई के सामने उससे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। उसके बाद शेर ने सभी जानवरों को आजाद करवाया और वह जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया।